माल कारून से ज्यादा किसके पास हो सकता है? उसका जिक्र तो कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहि वातैनाहु मिनल कुंज़ि मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन। कि बेशक कारून मूसा की कौम से था। वब्तगी इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहि, तो उसने हजरत मूसा पर शरकशी की। इसका नाम कारून का नाम मुनव्वर था, मुनव्वर। ये बड़ा वजीह हो शकील और तौरात का बेहतरीन कारी, बहुत उम्दा कारी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको फन दे दिया था कि ये तांबे को सोना बना लेता था। अब ये बहुत ज्यादा मालदार हो गया। मालदार हुआ तो इसने इतराना शुरू कर दिया। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, इसके खजानों का आलम यह था कि एक बड़ी जमात जोर आबुर जमात इसके खजानों की चाबियां लेकर जाती थी, लेकिन फिर भी चाबियां बच जाती थी। कुरान ने फरमाया, जब इतराना शुरू किया ना तो कुरान ने फरमाया ला तफरा, इतरा मत, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, कि बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। लेकिन प्यारे मुसलमानों, इससे जब हुक्म हुआ कि तू ज़कात निकाल तो इसने हजरत मूसा पर तोहमत लगवा दी थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मूसा ने दुआ की थी, ऐ परवरदिगार तो कारून और उसके खजाने को धसा दे। तो प्यारे मुसलमानों, कुरान करीम ने इरशाद फरमाया फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने कारून को भी धसा दिया, कारून के खजाने को भी धसा दिया। शेख सादी अलैहि रहमा ने तो यूं कहा है, कारून हलाक शुद चहल खाना गंज दाश्त नौशेरबा न मुर्द नामे न को गुजाश्त। कारून हलाक हो गया जो 40 घरों में खजाना रखता था, लेकिन नौशेरबा जो कि इंसाफ बर बादशाह था, आज भी उसका नेक नाम लेने वाले जिंदा है। अच्छाई करके जाओगे तो नेक नाम लेने वाले बहुत से हजरात मौजूद होंगे कि बंदा तो गया और जाने के बाद में अच्छे काम कर गया। जिसको लोग अच्छा कहें तो वो समझ लो कि वो इंसान अच्छा है। मर्राहुल मुस्लिमीना फहुवा इंदल्लाहि हसन, जिसको मुसलमान अच्छा देखें तो वो समझ लो कि मुसलमानों के नजदीक तो अच्छा है ही, अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है, और उसका मकाम, अच्छे का मकाम जन्नत है। आजकल देखो बुरा होता है ना तो लोग कहते हैं उसको बुराई से याद किया जाता है, हालांकि लोग कहते हैं कि उसको बुराई से याद मत करो। बुराई से याद करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग बुराई करते हैं। क्यों? कि वो इंसान अच्छे काम करके नहीं गया, बल्कि बुरे काम कर गया। और जो अच्छे काम कर जाता है तो समझ लो कि जो अच्छे काम कर जाता है, जनाजों में कसीर तादाद में लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं, और आने के बाद में उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। हमने आपके भाई के जनाजे में भी देखा, वालदा के जनाजे में भी देखा, कसीर तादाद में लोग थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, दोनों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मैं बारहा कहता हूं, इंसान को चाहिए कि अच्छे काम करता रहे। अच्छे काम, अगर अच्छे काम करेगा तो अच्छे काम के वसीले से अगर दुआ मांगेगा ना तो रब तबारक व तआला उसकी दुआ को भी कबूल कर लेता है। उसकी दुआ रद्द नहीं होती है, उसकी दुआ बारगाह इलाही में मकबूल होती है। एक हदीस में बुखारी शरीफ की आप हजरात को सुनाता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पिछली उम्मतों में 3 लोग थे, वो अपनी आबादी से निकले, आबादी से निकलकर रास्ते में सफर कर रहे थे। जब शाम हुई ना तो उन्होंने ठहरने के लिए जगह तलाश की, लेकिन कोई जगह ना मिल पाई, तो उन्होंने एक गार में पनाह ली, गार के अंदर चले गए। लेकिन रात में जब सोए तो गार का मुंह, ऊपर से चट्टान गिरी और गार का मुंह बंद हो गया। और जब गार का मुंह बंद हो गया, अब इन तीनों ने सोचा कैसे निकलेंगे। गार के मुंह पर चट्टान भी इतनी बड़ी थी कि उसको हटा नहीं सकते थे। अब प्यारे मुसलमानों गौर से सुनना, अब ये इंसान तीनों मशवरा करते हैं, अब हम नहीं बच सकते, अब तो हम गार के अंदर पेवस्त हो चुके हैं, अब इसको हटा भी नहीं सकते। इन तीनों ने मशवरा किया, अपनी अपनी जिंदगी में जिसने जो अच्छा काम किया हो ना उसके वसीले से दुआ मांगे। एक ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, एक दिन मैं लकड़ियां लेने के लिए जंगल
में गया और लकड़ियों की तलाश के लिए बहुत आगे बढ़ गया। मेरा मामूल ये था, शाम को अपने जानवरों को दूता था और दूकर सबसे पहले अपने माँ बाप को पिलाता था, अहल अयाल और खिदमतगारों को नहीं देता था। हर दिन का मामूल था। एक दिन में जंगल को दूरों दराज निकल आया। जब शाम में लकड़ियां लेकर आया ना, शाम में लकड़ियां चुनकर आया तो मैंने देखा कि मेरे वालिदैन सो चुके हैं। अब मैंने उन्हें जगाना मुनासिब न समझा। मैंने अपने जानवरों को दूहा और दूकर उनके लिए दूध तैयार किया, गरम कर दूध तैयार किया। लेकिन मेरे वालिदैन सो चुके थे, मेरे बच्चे बिलबिला रहे थे, मेरे कदमों से चिपट रहे थे। ऐ वालिदे मोहतरम, हमें भी दूध पिला दें, हम भूखे प्यासे हैं। लेकिन मैंने इसलिए ना पिलाया, मेरा रोज का मामूल तो ये है कि मैं सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता हूँ। आज अगर मैंने पहले बच्चों को पिला दिया तो कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए, क्या बात है, कहीं नाराज ना हो जाए। इसलिए परवरदिगार, अगर मैंने वो अमल तेरी रजा के लिए किया था तो परवरदिगार इस चट्टान को हटा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। प्यारे मुसलमानों, चट्टान हटी, लेकिन अभी इतनी ना हटी कि जिससे इंसान ये तीनों निकल जाते। दूसरे ने दुआ की, ऐ परवरदिगार, तू जानता है और तू हर चीज से वाकिफ है। मेरी एक चचाजाद बहन थी, उससे मैं बुराई का इरादा रखना चाहता था, बुराई करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसको इस पर उभारा, उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन एक जमाना आगे बढ़ा, जमाना आगे बढ़ने के बाद में कहत साली का जमाना आया। मैं मालदार था, ताकतवर था, मेरे पास में मालो दौलत थी। तो जब उसको फिक्रो फाका की तंगियां मेरे पास ले आई, उसने कहा कि ऐ चचाजाद भाई, मैं कहत साली में मुब्तला हूं, मुझको कुछ दे दे। उसने कहा, उसने 120 दीनार दे दिए, लेकिन वादा ये कहा कि तू मेरे साथ में बुराई करेगी। इसने शर्त को मान लिया अपनी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ में, इसने ताकि क्योंकि हालात से समझौता करना पड़ा। अब प्यारे मुसलमानों, ये बुराई करने के लिए दोनों तैयार हो गए, लेकिन इस औरत ने कहा, इसकी चचाजाद बहन ने कहा, ऐ मेरे चचाजाद भाई, मैं तो तेरे सामने मौजूद हूं, लेकिन तू अल्लाह से डर और गैर हक के अलावा के साथ में और को ना तोड़। प्यारे मुसलमानों, इसके ऊपर कपकपी तारी हो गई और अल्लाह के कहबो गजब से ये इंसान उससे बच गया। और बचने के बाद में इसने कहा, अब कह रहा है, ऐ परवरदिगार, अगर मैंने तेरी रजामंदी के लिए किया था, तेरी रजा और खुशनूदी के लिए किया था, तो परवरदिगार उसके सदक़े में इस चट्टान को हटा दे। प्यारे मुसलमानों, चट्टान हटी, लेकिन अभी भी इतनी हटी कि ये तीनों निकल नहीं सकते थे। तीसरे ने दुआ की, परवरदिगार, मैंने एक दिन मजदूरी के लिए लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद में लोग सब अपनी अपनी उजरत लेकर चले गए, मजदूरी लेकर चले गए, लेकिन एक इंसान रह गया और वह बगैर मजदूरी लिए चला गया। मैंने उसको तलाशा, लेकिन वो कहीं ना मिल पाया। मैंने उसकी मजदूरी का पैसा तिजारत में लगा दिया। अब तिजारत में लगाने के बाद में उसमें अल्लाह ने इतनी बरकत पैदा की कि बहुत सारे ऊंट, बहुत सारी बकरियां, बहुत सारी गायें और बहुत सारे खिदमतगार हो गए। एक दिन बहुत जमाने के बाद में वो इंसान आया और आकर कहने लगा कि मेरी मजदूरी दे दो। अब ये इंसान जो मालिक था, इसने कहा कि आप मजदूरी अपनी ले जाएं, ये जो गुलाम देख रहे हो ना, ये जो ऊंट देख रहे हो, ये जो बकरियां देख रहे हो, ये सब तुम्हारी हैं, तुम्हारी मजदूरी है, ले जाओ। इसने कहा कि तुम मजाक कर रहे हो, मेरा हंसी मजाक के साथ में कोई वास्ता नहीं है। इसने कहा, मेरा हंसी मजाक के साथ में कोई वास्ता नहीं है, हकीकत ये है कि मैंने तुमको तलाशा था तुम्हारी मजदूरी देने के लिए, लेकिन तुम ना मिल पाए, तो मैंने तुम्हारा पैसा तिजारत के अंदर लगा दिया। तिजारत के अंदर लगा दिया तो अल्लाह ने बरकतें पैदा फरमाई। इसने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मैंने ये काम तेरी रजा और खुशनूदी के लिए किया था, तो परवरदिगार उसके सदक़े में उसके तवस्सुल से इस चट्टान को हटा दे। प्यारे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चट्टान को हटा दिया, जिसकी वजह से ये तीनों चट्टान के अंदर से निकल। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हज़रत। इस हदीस से पता चलता है कि अगर कोई काम जो मुश्किल तरीन हो, अपने नेक आमाल का वसीला उसमें दिया जाए तो वो काम पूरा हो जाता है। जब नेक काम के सदक़े में अल्लाह पूरा फरमाता है, तो रसूल करीम का वसीला दिया जाएगा तो किस कदर क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा हज़रत। इससे हमें दर्स भी मिला कि अगर तिजारत में किसी का पैसा लगा हुआ है
तो अमानतदारी और दयानतदारी के साथ में काम करना चाहिए। अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाएगा। और अगर अमानतदारी और दयानतदारी नहीं होगी ना, तो वो पैसा माले हराम होगा, और माले हराम का इस्तेमाल ये जायज ही नहीं। माले हराम का इस्तेमाल जायज नहीं है। एक बुजुर्ग का तो इस हदीस के तहत अल्लामा नबवी अलैहि रहमा ने इस हदीस को रियाजुस सालिहीन में भी नकल किया है, और उसके तहत शारे ने एक वाकया और जिक्र फरमाया है, जो कि एक अल्लाह के मुकर्रब बंदे, उनकी वालिदा ने रात में पानी मांगा। अब पानी मांगा ना, तो पानी मांगा तो ये पानी भरकर लाए, और ठंड का जमाना था, ये खड़े रहे, पानी का बर्तन साथ में था। अब वालिदा इनकी सो गई, इतने पानी लेकर आए। आज का जमाना तो है नहीं कि सबमर्सिबल चलाया, बटन दबाया और पानी निकाल लिया। कुओं से पानी लाया जाता था, दूरों दराज जगहों से पानी लाया जाता था। तो पानी भरकर लाए ना, अब पानी भरकर तो लाए, उन्होंने उस प्याले को और उस गिलास को अपने हाथ में लिया, और लेने के बाद में रात भर खड़े रहे। उनकी वालिदा जब रात में बेदार हुई तो उस पर, क्योंकि पानी सर्दियों में आप देखोगे कि बाहर से भी जम जाता है, अंदर से भी जम जाता है, उनके हाथ के साथ में बर्फ जम गई। और जब बर्फ जम गई ना, उन्होंने जब उसको हटाया तो हटाने के वक्त से उनकी उंगली से खून निकलने लगा। तो उनकी वालिदा ने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपने बेटे से राजी हो गई हूँ, परवरदिगार तू भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार ने फरमाया, दावतुल वालिदी अला वलदिही ला युस्तरद्दु, के वालिद की दुआ या वालिदा की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती है। वाह वाह, बेशक हक है। जब उन्होंने खुशी के साथ में दुआ की तो परवरदिगार आलम ने उसको जरूर कबूल फरमा लिया। जी बेशक। इसलिए वालिदैन के साथ में अच्छा सलूक करो। चंद मसाइल और बताता हूँ और अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। ज्यादा देर तो नहीं होगी। आज हमारे माशरे में इंसान इंतकाल करे, सही तरीका आप इस्तेमाल करते हैं, होना ये चाहिए। जब इंसान इंतकाल करे तो कोई बुजुर्ग आदमी जो वहां पर सबसे नेक और परहेजगार हो, तो उसकी आंखों को बंद कर दे और उसके मुंह को बंद कर दे, और उसके नीचे एक बंद बांध दे ताकि खुला हुआ मुंह न रहे। ये निगाहों का खुला रहना। मोमिन की वफात, अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी ने एक बात इसके तहत लिखी कि ये आंखें जो है अपनी रूह का मुशाहदा करती है कि मेरी रूह को क्यों कहाँ लेकर जा रही है, इसलिए इंसान की आंखें खुली हुई रह जाती है। तो उसके साथ में, मुर्दे के साथ में नरमी इख्तियार करना चाहिए। दूसरी बात, उसको लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा डाल देना चाहिए। कुरान की तिलावत करें, विर्दो अस्कार करें, अच्छे काम करें। निलाने का वक्त आए गुस्ल दें। उसकी टांगे किधर भी कर सकते हैं, पूरब भी कर सकते हैं, पश्चिम भी कर सकते हैं, जिस तरफ मुनासिब हो उस तरफ कर सकते हैं। अगर आपकी नाली ही पश्चिम की तरफ है और पानी बहने का रास्ता ही वो है, तो उस तरफ भी करना जायज है, कोई हरज नहीं है। दुनिया भर की लोग बातें बनाते हैं। अल्लामा सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिदवान ने बहार शरीफ के अंदर सरी मसला ये लिखा है। दूसरी बात, मैं कफन के ताल्लुक से एक बात बतला दूं। हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, सबको जाना है। आजकल कफन सुन्नत इस्तेमाल नहीं होता है, बाज़ मौके पर इसराफ होता है। जी जी। पहले एक मसला ये सुने, अगर मरने वाले ने अपनी नाबालिग औलाद छोड़ी है और हुक्म यह है मरने वाले के माल से उसका कफन और दफन किया जाए, तो अगर नाबालिग औलाद है तो उससे कफन से जायद वो मुसल्ला भी नहीं ले सकते जो बिठाया जाता है नमाज पढ़ने के लिए, इसलिए कि ये नाबालिग का माल है। अब उसके मरने के बाद में और नाबालिग के माल में गैर तसर्रुफ माल को सर्फ करना ये जायज नहीं होता है, क्योंकि उसको हाजत ही नहीं है। तो कफने सुन्नत दिया जाए, और कफने सुन्नत का तरीका माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हजरत अल्लामा मौलाना शारिक साहब मंजरी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शारिक साहब मंजरी, यह हमारे बड़े ज़माने तालिब इल्मी में, क्योंकि शायद हम फजीलत में थे तो ये दर्जा एदादिया में थे, तो हमारे बड़े करीब रहे, हमसे बड़ी, हम भी इनका ध्यान रखते थे और इनसे लगाव है आज भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए। तो चाय भी पीते रहें और मेरी बात सुने। अब ये नाबालिग का माल है, इसका इसराफ जायज नहीं है। इंसान जाते हैं और जाने के बाद में पहले कफन की तादाद सुने। एक चादर इतनी बड़ी होनी चाहिए जो सबसे नीचे बिछाई जाती है कि इंसान के कद की बराबर हो और दोनों तरफ बंद जाए, बंद भी जाए। इसका यह मतलब नहीं है बंधने का इतनी खाली रह जाए, वो इतनी हो बाहर निकलोगी आराम से बन जाए। जी जी। दूसरी बात, दूसरी चादर जिसको कमीज बोला जाता है, दूसरी चादर ईजार का हुक्म यह है कि वो इतनी हो कि उसके जिस्म की बराबर हो, उसके कम भी ना हो और जायद भी ना, ईजार। और तीसरी कमीज जो है वो गर्दन से लेकर घुटनों के नीचे तक, ये कफन की हद है। और इतनी हो कि दोनों तरफ से तय सही से आ जाए, 1.25 मीटर की ना हो बल्कि ज्यादा की हो, ताकि उसका पेट वगैरह सब ढक जाए। अब उसके रखने का तरीका क्या है? एक गलतफहमी का इजाला और कर दूं। जी। सबसे पहले सबसे बड़ी चादर बिछाई जाए। जिन्हें पता है वो उनकी तजदीद हो जाएगी आप लोगों को माशाअल्लाह, और जिन्हें नहीं पता है उनको इल्म हो जाएगा। ये काम की बात है। सबसे नीचे चारपाई पर सबसे बड़ी चादर बिछा दी जाए। दूसरे नंबर पर जो ईजार, जिसको तहमद बोलते हैं जी, जो सर से कदम के बराबर होती है, वो चादर बिछाई जाए। और सबसे ऊपर कमीज बिछाई जाए जो गर्दन से लेकर घुटनों के नीचे तक होती है। इसका यह मतलब नहीं है यहां तक हो, यहां तक हो तकरीबन। अब जाहिर बात है जब सबसे ऊपर अब कमीज आ गई सबसे तीसरे नंबर पर, तो वो सबसे अंदर आ जाएगी। अब ये ना देखें कि तहमद नीचे होता है और कमीज ऊपर होती है। जी। एक जगह मैंने ये मसला बता दिया तो कहते हैं रे मौलाना कैसी बात करते हो, तहमद के अंदर कमीज थोड़ी होती है, कमीज तो बाहर ही होती है तहमद के। अब ये बताओ, तहमद जिसका नाम शरीयत ने इजार दिया है, तो अगरचे उसको इजार कहा है, लेकिन वो ये तो देखो कि वो सर से पैरों तक है, ये भी तो नजर करो। जी जी। एक तरफ तो नजर कर ली, लेकिन मैंने बहुत कहा, मेरी ना मानी, उन्होंने अपने मतलब की, उसी तरीके पर किया। एक गलतफहमी का और इजाला करूं, ये सीना बंद जो होता है ना औरत के कफन में, बाकी तरतीब तो वही सब जानते ही हैं। सीना बंद सबसे नीचे बिछाया जाए, और जब सबसे नीचे बिछाया जाएगा तो सबके ऊपर आ जाएगा। इसमें गलतफहमियां हैं। बाज लोगों ने तरीका बीच का भी इख्तियार पहले भी इख्तियार किया है, लेकिन राजे कौल यही है कि सबके नीचे बिछाया जाए तो सबसे ऊपर आ जाएगा, जाहिर बात है। बाकी कफन तरीका आप जानते हैं। औरत का अगर जनाजा हो कब्र को ढांके, महरम उसको कब्र में उतारे, बेहतर है। अगरचे गैर महरम कपड़े के साथ में हाथ लगा सकता है, लेकिन सही तरीका वही है कि गैर महरमों से बचाया जाए और महरम ही उसको कब्र में। दानी बाईं जानिब उसके थोड़ी मिट्टी लगा दे कब्र में उतारने के बाद में, इस साइड जो होती है जैसे ऐसे रहेगी, ताकि जो है उसका मुंह किबला रुख हो जाए। और अगर किसी का मुंह किबला रुख नहीं हो पा रहा है, अकड़ गया है,
तो हुक्म यह है कि उसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर मिट्टी वगैरह लगाकर हो जाता है ठीक, वरना तो ऐसे। लेकिन मिट्टी भी लगाएं तो मुलायम मिट्टी लगाएं। और दूसरी बात, एक चादर और होती है जायद ऊपर से डाल देते हैं, उसकी चंदा हाजत नहीं है, बिल्कुल हाजत नहीं है, उसको डालने की जरूरत नहीं है। वो कफन से जायद होती है, उसको उतार लिया जाए अगर डाल भी दी है, और अपने इस्तेमाल में कर सकती है। इंसान के मरने के बाद में मुफ्ती साहब बतलाते रहते होंगे मसाइल, ये बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और आपकी मस्जिद का माहौल अच्छा होगा मुझे उम्मीद है, यहाँ के लोगों का। आपने मसाइल मुस्तखरजा और मुस्तमता कर कर और इन लोगों को वाकिफ कर दिया। इंसान वहां नहलाते वक्त ज्यादा लोग ना हो, ये बहुत बड़ी कमी। पूरा घेर लेते हैं, जितने लोग नहलाने वाले हों, एक दो लोग और दो चार घर के लोग रहें, बाकी उसके इर्द गिर्द न रहें। हो सकता है कि उसके जिस्म पर कुछ ऐसे आज़ा और निशान, उसके जिस्म पर ऐसे निशानात हो जिनको वो दुनिया में लोगों से छुपाता हो। जी जी बेशक। तो उस पर लोगों की वाकफियत हो जाएगी। इसलिए वहां पर चंद लोग खड़े हों जो जिम्मेदार हों, अगर कोई बात बुराई की भी देखें उसको छुपा लें। इसलिए तो वहां पर लोबान वगैरह सुलगाने के लिए हुक्म दिया है कि हो सकता है कि नाश में बदबू आने लगे। इंसान बंदा गुनाहगार था या कोई और बुराई देखे तो उसको छुपा ले। अब ये जो भीड़ भाड़, जो अपने भी और गैर भी बहुत सारे नहलाने वाला मुत्तकी और परहेजगार हो, ये सबसे अच्छा है। ये तमाम अरकान। फिर आता है नमाज जनाजा का मसला। परेशानी ये है कि आज भी कितना भी उलमा समझा रहे हैं, लेकिन एक तरफ दम्मे गफीर होना बहुत जरूरी है। क्या अगर कुछ भी याद नहीं है तब भी खड़े हो जाओ भाई, कम से कम फर्ज तो अदा होगा, ना पढ़ने से बेहतर है। अल्लामा सदरुश्शरिया अलैहि रहमत व रिदवान ने बहार शरीयत में लिखा कि किसी आदमी का इंतकाल हो तो चौराहों पे ऐलान करा दिया जाए। ऐलान करने का मकसूद क्या है? मकसद क्या है? मकसद यह है कि जनाजे के अंदर ज्यादा लोग शिरकत करें और उस बंदे के लिए दुआए मगफिरत करें, ताकि बंदे की मगफिरत हो जाए। इसलिए कि उस वक्त में बंदे मोमिन डूबने, कब्र के अंदर जाने के बाद में पानी में डूबने वाले इंसान की तरह होता है। पानी में डूबने वाले इंसान की तरह अगर उसको कोई सहारा मिल जाए तो सहारा मिलने पर वो इंसान पानी से बाहर आ जाता है। अब बंदे के लिए जो इस दुनिया से रुखसत हुआ है, उसके लिए सहारा यह है कि उसके लिए इसाले सवाब किया जाए, दुआए मगफिरत की जाए, वही उसके लिए सबसे बड़ी मालो दौलत है। वाह वाह बेशक। तो दुनिया में जितना जब तक रहे उसके लिए दुआए मगफिरत करता रहे। सरकार ने इरशाद फरमाया, इदा मातल इंसान इन क़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाए, जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाए, इदा मातल इंसान इन क़ता अन्हु अमलुहु, तो उसके नेक अमाल का सिलसिला खत्म। लेकिन तीन अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी काम आते हैं। सुनो, खुश हो जाओ। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, अगर सदक़े जारिया कर जाए तो वो मरने के बाद भी काम आता। मरने के बाद भी मस्जिद में फ्रिज लगवा दिया, चौराहे पे फ्रिज लगवा दिया, मदरसे में दीनी किताबें दे दी, कोई दीनी काम में किसी गरीब मिस्कीन का घर बनवा दिया, यतीमों को खाना खिला दिया, बेसहारा मजलूमों को कपड़े पहनवा दिए। तो ये सब कोई भी दीनी काम सदक़े जारिया कर जाए वो मरने के बाद भी काम आता है। दूसरी चीज औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, वो काम जो ये उलमा कर रहे हैं, वो इल्म जिससे लोग फायदा हासिल करते रहे। मसला बता दिया, तकरीर में लोगों को समझा दिया,
दाढ़ी रखवा दी, बुराई से बचा लिया, मुसलमान की इज्जत और आबरू की हिफाजत कर ली। कोई भी नमाज का तरीका बता दिया, वुजू के मसाइल बता दिए, वुजू का तरीका बतला दिया, कपड़ा पाक करने का तरीका बता दिया, किताबें लिख गया, शागिर्द बना गया, तो ये सारे काम मरने के बाद भी काम आते हैं। तीसरी चीज औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, कोई नेक बेटा छोड़ जाए जो मरने के बाद में उसकी दुआएं मगफिरत करे, तो ये भी मरने के बाद काम आएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद कभी ये है, अगर आलिम दीन होगा, मुफ्ती शरे मतीन होगा, तो 5 वक्ता नमाज के बाद में कहेगा रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे वालिदैन को बख्श दे, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे वालिदैन को बख्श दे। 5 नमाजों के बाद में कहेगा ना, तो इंशाअल्लाह उसको जन्नत का परवाना, उसके वालिदैन को जन्नत का परवाना मिल जाएगा। इसलिए दीनी तालीम से वाबस्ता करना जरूरी है, और ये हर इंसान की जरूरत है। आला हजरत ने तो फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हदीस के तहत कि इब्तिदा में इंसान के बुलूग के वक्त इल्म तौहीद ईमान लाना जरूरी, और ईमान लाने के बाद बालिग होने के करीब पहुंचे तो मसाइले नमाज जानना जरूरी, मसाइले सोम जानना, रोजे के मसाइल जानना जरूरी, और उसके बाद में आगे चल के फरमाते हैं तमाम मसाइल का सीखना जरूरी। और एक बात और बताऊं, जब इंसान अपनी एक जगह तरबियत के हुक्म में आला हज़रत फरमाते हैं, इंसान को चाहिए कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे, और अच्छी तरबियत का नतीजा यह है कि उसको हलाल ग़िज़ा खिलाए, हराम न खिलाए, और फिर और परवान चढ़े तो कहते हैं कि बुरे लोगों से दूर रखे, उसका अच्छी जगह पर नेक लोगों में तलाश करके रिश्ता कर दे। और आला हज़रत फरमाते हैं रजील खानदान में कतई ना करे कि रजालत कभी ना कभी ऊद करती है। मैं इसको कहावत समझता था, लेकिन आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ में इसको लिखा कि रजालत कभी ना कभी ऊद करती है, लौट आती है, जोश मारती है। इसलिए इन तमाम चीजों से इज्तिनाब रखे। जहां कहीं भी हो ये समझे, बात खत्म कर रहा हूं, कि जहां कहीं भी हो ये समझे एक नेक का फरिश्ता दाने कांधे पर है और एक बुराई का फरिश्ता बाएं कांधे पर है। कुरान ने फरमाया यतलक्कल मुतलक्कियानी अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद, एक फरिश्ता दाने कांधे पर है, एक फरिश्ता बाएं कांधे पर है। अच्छाई करते रहो, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदीहि रक़ीबुन अतीद, जो भी बंदा कहता है उसको वो उचक लेते हैं, अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, अगर किसी बंदे का अच्छाई का इरादा है, इरादा ही किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर एक नेकी लिख देता है। बंदा मोमिन के फरिश्ता दाने कांधे वाला फरिश्ता एक नेकी लिखता है, और जब बुराई करने का इरादा करता है ना, तो दाने कांधे वाला फरिश्ता कहता है अभी बुराई की नहीं है, लिखना मत, जब बुराई करे तब लिखना। इसलिए जब इरादे पर, बुराई के इरादे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको लिखने का हुक्म नहीं देता है। और दूसरे मकाम पर कुरान ने फरमाया यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलाति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, अच्छे काम करते रहो, क़यामत के दिन जब जहन्नम से कहा जाएगा कि तू भर गई, तो जहन्नम कहेगी हल मिन मज़ीद, क्या कुछ और है, लाओ। इसलिए जहन्नम का मुंह बहुत बड़ा है। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये किसी ने तकरीर की थी, तो एक लियअबुदून की तारीफ लियअरिफून से भी होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत को पहचाने, ये मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत व रिदवान ने लिखा, यारिफून। नमाज, जिन्नो इंसान को नमाज के लिए पैदा किया गया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत को पहचानने के लिए अगर कोई इंसान किसी पर तबलीग इस्लाम ना पहुंचे, कि किसी ने बताया ही नहीं कि ईमान लाना भी जरूरी है, तो क्या तुझे ये आसमान में सूरज नहीं दिख रहा है, जमीन पर इतनी इतनी बड़ी पहाड़ों की शक्ल में मेघें हैं, क्या तुझे वो नहीं दिख रही हैं? तो उस इंसान पर भी ईमान लाना जरूरी है, अगरचे अहकाम से उसके लिए इस्तिस्ना किया गया है, अलग रखा गया। इसलिए मेरे प्यारो, अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारो, बुराई के साथ में जिंदगी ना गुजारो, अच्छाई के साथ में जिंदगी गुजारोगे
दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें कामयाब रखेगा और आखिरत में तो उसका सिला मिलना ही है इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मेरे कहने में जो भी गलती हुई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।